नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पूजा धर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम मां दुर्गा के 9 रूपों से रिलेशनशिप से जुड़ी क्या बातें सीख सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। नवरात्र का त्योहार सकारात्मकता और खुशहाली का पर्व है। दुर्गा मां के 9 रूप हमें अलग अलग सीख देते हैं। इन सीखों को अपने रिलेशनशिप में उतारकर आप अपने रिश्ते को भी खुशहाल और मजबूत बना सकते हैं। आइए जानें मां दुर्गा के 9 रूपों से मिलने वाली 9 सीखों के बारे में जो आपके रिलेशनशिप में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मां दुर्गा के 9 रूप सिखाते हैं रिश्ते के लिए जरूरी बातें। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी के 9 रूप 9 संदेश देते हैं। ये सीख अपने जीवन में अपनाकर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। नवरात्र का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। देवी के इन 9 रूपों का अलग अलग महत्व है, जो हमें जीवन में भी कई सीख देते हैं। देवी के 9 रूपों से मिलने वाली इन सीखों को अगर आपने अपने रिलेशनशिप का हिस्सा बना लिया तो आपका रिश्ते की सारी परेशानियां तो दूर होंगी ही, साथ ही ये अटूट भी बन जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं मां दुर्गा के 9 रूपों से मिलने वाली 9 सीख। मां का पहला रूप है शैलपुत्री। यह रूप पार्वती का माना जाता है, जो हिमालय की पुत्री हैं। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में मजबूत आधार होना चाहिए। जिस तरह से पहाड़ मजबूत होते हैं, उसी तरह रिश्तों की नींव मजबूत होनी चाहिए। मां का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। यह दुर्गा का दूसरा रूप ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में धैर्य और समर्पण होना चाहिए, साथ ही ज्ञान होना भी जरूरी है ताकि एक दूसरे को समझ सकें। मां का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। यह रूप शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में संतुलन होना चाहिए, तभी रिश्ते मधुर रहते हैं। गुस्से और शांति दोनों का अपना महत्व है, इसलिए इनके बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मां का चौथा रूप है कूष्मांडा। यह रूप सृष्टि के संचालन का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में सकारात्मकता होनी चाहिए। नकारात्मकता रिश्तों को कमजोर बना देती है। अपने पार्टनर के बारे में या उनकी किसी बात के बारे में नकारात्मक सोचना या हमेशा झगड़ा करना रिश्ते को कमजोर बना देता है। मां का 5वां रूप है स्कंदमाता। यह रूप मातृत्व का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में बिना शर्त प्यार होना चाहिए, साथ ही एक दूसरे को सपोर्ट करना भी जरूरी है। मां का 6वां रूप है कात्यायनी। यह रूप शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, साथ ही एक दूसरे का सम्मान करना भी जरूरी है। मां का 7वां रूप है कालरात्रि। यह रूप बुराइयों का नाश करने वाला माना जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में मुश्किल समय आने पर भी साथ रहना चाहिए और मुश्किलों का सामना करना सीखना चाहिए। मां का 8वां रूप है महागौरी। यह रूप क्षमा और शांति का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे से माफ करना सीखना चाहिए, साथ ही दिल साफ रखना भी जरूरी है। मां का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। यह 9वां रूप सफलता का प्रतीक है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे को महत्व देना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, तभी रिश्ते सफल होते हैं।